सकते हैं, लेकिन 60 है तो 60 में लगता है कि 3 इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 0 को हटा दो, 0 को हटा दो, 3 आया कि नहीं आया? यस सर। तो इसमें 60 है, ये क्या कहलाएगा? अशांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अशांत कहलाएगा। एकदम क्लियर है? यस सर क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं। शांत अशांत आपको कोई दिक्कत हुआ? नहीं दिक्कत हुआ। अब आपको एक चीज का फेस करना पड़ेगा जो कि आपको नॉमरिकल में पूछेगा। अब फिर से हम पुनः परमेय पर आ जाते हैं। जैसे लिखा रहेगा 0.3 पर रेकरिंग को P बटा Q के रूप में लिखें, है ना? Q के रूप में लिखें और यहाँ Q = नॉट 0 ऐसे लगे रहेगा, ठीक है ना? आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, वो ऑब्जेक्टिव में आता है। तो ऐसे कीजिएगा ना, तो डायरेक्ट कीजिएगा तो डायरेक्ट हो जाएगा, और यदि जो डायरेक्ट नहीं कीजिएगा तो भी डायरेक्ट नहीं होगा। इसका नियम है। कैसे नियम है सर जी बता देते हैं। कमांड 2। अब देखिए जैसे कि हम इसको कैसे बना सकते हैं। अब यहाँ लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। हम इसे P बटा Q के रूप में लाना चाहते हैं। तो P बटा Q के रूप में लाना चाहते हैं तो आपको हम पहले ही बता देते हैं। जैसे 4.3 है, इसे क्या लिखेंगे? 43 बटा 10 लिखेंगे कि नहीं मेरे भाई? लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? यस सर लिखेंगे। जैसे कि मान के चलो 3.4693। अब इसके पास पॉइंट के बाद कई गो संख्या है, तो बोलिएगा सर 4 संख्या है, तो नीचे में एक पर कई 0 लग जाएगा? 4 0 लग जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 43 4 6 9 3, अब बटा में 1 पर 1 2 3 4 हो गया, 4 0 हो गया। तो अब यहाँ तक ले किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ? नो सर। तो अब यहाँ पर लेकिन बात यहाँ पर है सर जी, बात यहाँ पर बात है ना कि यहाँ पर रेकरिंग लगल है। क्या लगल है? रेकरिंग। देखो इसको हम रेकरिंग कहते हैं, मतलब रिपीटेशन वर्ड। जब कोई संख्या पर उसके माथा पर नहीं कहता है, जो माथा के लकीर में लिखा गया है वही होगा, उसी प्रकार से इसके माथा पर रेकरिंग लिखा गया, तो वो रेकरिंग लिखा गया मतलब रिपीटेशंस वर्ड है। कौन वर्ड है? रिपीटेशंस वर्ड। जैसे कि मान के चलिए इसको अब हल करना है, P बटा Q के रूप में लिखना है। तो P बटा Q के रूप में कैसे लिखे? तो देखिए हम मैथ पढ़ाते हैं मेरा भाई, तो मैथ में माना जाता है, इस बात को याद रखिएगा। जब तक ले आप मान लीजिए कि हमने दाल भात चोखा पापड़ सबने खाए, समझ में आया? तो आप सबने का नहीं कहता है। देखिए एक शब्द कहा जाता है जिद पर आ जाऊं तो पलट कर भी ना देखूं। जिद पर आ जाऊं तो पलट कर ना देखूं मेरे सब्र का भी तुम इम्तिहान न लो। तुम मेरा सब्र का इम्तिहान न लो, मैं औकात पर आ जाऊं तो दुनिया को पलट सकता हूं। मतलब ये ऐसे ही शब्द है लेकिन फिर भी एक मोटिवेट है। देखिए इसको देखिए, अब हमारा 0.3 पर रेकरिंग है, इसको मान लीजिए कि माना कि x बराबर 0.3 पर रेकरिंग के मतलब होता है रिपीटेशंस वर्ड। उसको 2-3 मतलब इतना बार लिखे कि आप झरवे नहीं कर सकता। कितनों बार आप लिख दीजिएगा वो संख्या आपसे झर नहीं सकता है, इस बात को याद रखिएगा। यहाँ x बराबर लिखेंगे 0.33333 आप बताइए एगो पर रेकरिंग था कि ढेर सारा पर रेकरिंग? तो बोलिएगा सर एगो पर रेकरिंग था। तो यहाँ लिखिएगा एगो पर रेकरिंग लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा दोनों तरफ। क्या लिखिएगा? दोनों तरफ 10 से गुना करने पर इस बात को याद रखिएगा, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। तो x गुना 10 बराबर 0.333 इन्फिनाइट गुना में 10। जैसे कि 1 पर रेकरिंग था तो हमने 10 से गुना किए। 2 पर रेकरिंग रहता तो हमने किससे गुना करते? 100 से गुना करते। यदि जो 3 को पर रेकरिंग रहता तो हम कितना से गुना करते?
हम कितना से गुना करते मेरा भाई, तो हम 3 गो पर एक रिंग था तो 1000 से गुना करते, इस बात को याद रखिएगा। तो एक ऊपर था 10 गुना किए तो 10 100 हो गया। अब बराबर में यहाँ 3 आगे आ जाएगा क्योंकि 10 गुना हो जाएगा, था यहाँ पॉइंट आ जाएगा, फिर से यहाँ लिखाएगा 3 3 3 3 इस प्रकार से लिखाएगा और यहाँ कुछ लिखाएगा डॉट डॉट डॉट। तो अब बताओ हमने इतना दूर को हमने इतना दूर को क्या माना सर जी, x माना, क्या माना, x माना। तो अब 10x बराबर, जैसे ये पॉइंट है तो पॉइंट को 3 लिख दीजिएगा, आई पॉइंट का मतलब लिख दीजिएगा प्लस, आप इसको कितना माने x, यहाँ लिख दीजिएगा x। अब देखिए अब काम तमाम हो गया, अब क्या हो गया काम तमाम। तो देखिए 10x बराबर, देखिए 10 प्लस में धरा के माइनस बराबर में 3, यहाँ 9x बराबर बना 3, गुना में तो भागा में, तो x बराबर 3/9, 3 तिया 9, तो 1/3, हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, यस सर। तो आपको यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव पूछता है कि 0.3 पर रेकरिंग को p/q के रूप में है। ए में आपको देने रहेगा 1/3, बी में देने रहेगा 3/90, और सी में आपको देने रहेगा, देखिए ये आपका बी में है, अब सी में आपको देने रहेगा 30/90 है ना, और डी में देने रहेगा 1/9। तो आपको क्या होगा सर जी, तो आपको मार दीजिएगा 1/3। क्यों सर, क्योंकि 0.3 पर रेकरिंग कहने का मतलब 3, और 1 पर रेकरिंग है तो 10, और 1 पर रेकरिंग है तो -1, तो 3/9, 3 तिया 9, 1/3 आ गया। ये शॉर्टकट में अभी जस्ट बताएंगे। अब देखिए दूसरा पॉइंट, मान के चलिए आपसे कोई पूछ दिया कि बताओ 0.47 पर रेकरिंग को P/Q के रूप में लिखें, इस बात को याद रखिएगा, Q के रूप में लिखें। आपको ऐसे पूछेगा तो आप क्या कीजिएगा सर जी, तो आप करना कुछ नहीं है, यहाँ लिख लेना होगा माना। तो आपको से सब्जेक्टिव यहाँ नहीं पूछेगा, लेकिन सब्जेक्टिव पूछेगा, इसके लिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखना होगा हल, क्या लिखना होगा हल, तो हल में क्या लिखना होगा माना, क्या लिखना होगा माना की x बराबर 0.47 पर रेकरिंग। तो जिस पर रेकरिंग है उसको हम रिपीटेशन वर्ड करेंगे, मतलब ढेर सारा वर्ड लिख सकते हैं, उसी वर्ड को यहाँ लिखेंगे x = 4.47, यहाँ लिखें 0.47 इन्फिनाइट, मतलब इसका कोई खत्मा नहीं हो सकता। आप बताइए कै गो पर रेकरिंग है सर जी, तो हमारा 2 गो पर। रसगुल्लो देखो ध्यान से देखो न, समझ लो, पलट जाएगी दुनिया, तो पलट जाएगी दुनिया तो समझ लो, और फिर अंधार हो जाएगा, समझ में आया। और एक बात और आपसे हम सिखा देते हैं, मेरा हाईएस्ट रैंक देखिए, मेरा आपको बताए थे ना कि हमारा बैच चल जाता है खंदक, कहाँ चलता हुआ खंदक पर चलता है, खंदक पर देवी स्थान मंदिर के पीछे मेरा हाईएस्ट रैंक है यहाँ का 454 नंबर। कितना है 454, और 454 हाईएस्ट है। तो आप कहेंगे सर लोअर स्टूडेंट, तो लोअर स्टूडेंट की भी बात बताते हैं। लोअर स्टूडेंट 3rd डिवीजन, कौन डिवीजन 3rd डिवीजन, याद रखिएगा कौन डिवीजन 3rd डिवीजन, हमारा 3rd डिवीजन है। लोअर स्टूडेंट को चाहिए 3rd डिवीजन। तो लोअर स्टूडेंट देखिए जो जितना मेहनत करेगा मेरा भाई उतने नंबर हासिल होता है। हाँ एक बात और है कि कितना लोग कितना बच्चा के अभी सुन रहे हैं, यूट्यूब पर सुन रहे हैं कि कितना बच्चा के लिखा था बहुत ज़्यादा आया है कम। तो देखिए इस बात पर चर्चा कीजिएगा तो हमारा बिहार बोर्ड भी थोड़ा सा चुतियापन करता है, ऐसा कि नहीं करता है। और एक बात हम आपको और बता देते हैं, पूरा कैमरा पर बता देते हैं कि आज के डेट में क्या कल के डेट में कहीं भी आप कभी सुने हैं कि विधायक के लड़की फेल हो गई, लड़का
लड़का फेल हो गया। कभी सुने हैं कि कोई मान के चलिए कि पॉलिटिक्स पार्टी के जो भी मतलब कि दल है उसका कोई बाल बच्चा फेल हुआ है, प्रचार में आया? कभी नहीं आया है। रियल बात है, आइबे नहीं कर सकता है ना, उसका पैर भी चलता है ना। लेकिन आम बच्चा के कैसे पैर भी चलेगा, क्योंकि वो बेचारा अपना कैसे गुजर बसर कर रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, वो तो अब वो न जानेगा। वो और जो राजनीतिक पार्टी वाला कोई नहीं जानता, सीधे अपना सत्ता सेकना चाहता है, अपना पिछवाड़ा को गर्म रखना चाहता है, गर्म चीज़ पर रखना चाहता है कि भाई हमार गर्म रहे, दुनिया के जे रहे, उसे कोई मतलब नहीं है। आज करिए, आज खासकर बिहार शरीफ में भ्रष्टाचार है और कुछ नहीं है। यदि जो रोड के फंड निकाल दिया पैसा के लिए तो उसमें विधायक खा गया, कोई कुछ खा गया, कोई कुछ खा गया। समझ लो कि मत कहो कि आज बढ़ते बढ़ते पैसा आया था 100 रुपया, अब बच गया कै रुपया, 50 10 रुपया 20 रुपया, और वही 10 रुपया 20 रुपया के कोची बालू मिट्टी वाला बालू में लाया और धर के मार रेलिंग कर दिया। उसके बाद अगला महीना में ये रेलिंग टूटबे करेगा तो नया बनबे करेगा, नया फंटेबे करेगा। भ्रष्टाचार से भरल है। इसीलिए हम कहते हैं मेहनत से पढ़ो और कोई बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा। हम देखिए प्रचार ही नहीं कहिएगा कि सर प्रचार के 5454 नंबर, ठीक है, ये आप पर डिपेंड है। आप जितना मेहनत कीजिएगा उतना आएगा, लेकिन मेहनत भी कीजिएगा तो आपका राइटिंग वाइटिंग सब ठीक ठाक रखिएगा तो अगला दे देता है। थोड़ा सा डैमेज वेमेज रहता है ना तो अगला नहीं दे पाता, ऐसे ही मतलब लहसुन प्याज कर देता है। चलिए देखिए, तो इसमें क्या रेकरिंग था सर जी? 2 रेकरिंग पर, मतलब इस पर दोनों संख्या पर रेकरिंग था। तो हम दोनों तरफ लिखेंगे, दोनों तरफ, कौन तरफ? दोनों तरफ 100 से गुना करने पर अब देखिए हमने x गुना में क्या कर दिए 100 बराबर में 0.47 और 47 डॉट इंफिनाइट में कितना 100 से गुना करेंगे। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 100x इसका देखिए 47 आगे निकल जाएगा, उसके बाद पॉइंट हो जाएगा 47 डॉट इंफिनाइट। अब देखिए यहाँ 100x बराबर, देखिए पॉइंट जितना भी है इसको हमने क्या माने थे? x माने थे। यहाँ लिख देंगे 47 प्लस में x। अब इसको प्लस इधर आएगा तो कुछ ही करेंगे मेरा भाई, प्लस इधर आएगा तो क्या करेंगे? माइनस। तो 100x माइनस x बराबर 47, यहाँ बच जाएगा 99x बराबर 47, इसलिए x बराबर 47 बटा कितना लिखेंगे? 99। यही हमारा आंसर। जितना भी रहेगा उसको आप पॉइंट में रहे चाहे पॉइंट में रहे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद में आपको रहेगा, मान के चलिए 2 पॉइंट प्लस 0.47 के बता दी। अब आपको ट्रिक में जानना है, कुछ में डालना है ट्रिक में, ऑब्जेक्टिव के लिए। किसके लिए? ऑब्जेक्टिव के लिए। तो ऑब्जेक्टिव के लिए कैसे जानिएगा? जैसे कि मान के चलो 4.37 पर रेकरिंग है, तो 4.73 पर रेकरिंग है, इसको डायरेक्ट 73 कर दीजिए 73, उसको में कोई दो मत नहीं। अब कै गो पर रेकरिंग है? 2 गो पर रेकरिंग है, 100 लगा दीजिए, ठीक है। अब देखिए जिस पर रेकरिंग के बाद कोई संख्या है नहीं है तो आप मूल के क्या लगा दीजिए? माइनस बर। आपका फाइनल आंसर हो गया 73 बटा, क्या लिखिएगा? 73 बटा 99, यही आपका आंसर। आप कहेगा आंसर ऐसे, यदि जो मान के चलिए आपको कहेगा आंसर ऐसे लिखल रहेगा 4.732 पर रेकरिंग, ऐसे लिखा रहेगा 4.723 पर रेकरिंग। तो देखिए जिस पर रेकरिंग है उसको तो आपको देखना ही देखना है, और ई पॉइंट के बाद कितना संख्या है उसको आपको देखना ही देखना है। इस बात को याद जरूर रखिएगा। कैसे सर? आप देखिए छोटा, अब मान के चलो छोटा ले लेते हैं पहले, जैसे 4.7 पर रेकरिंग है, ठीक है, 4.7 पर। अब देखिए कि 4.7 लेकिन रेकरिंग है कै गो पर? ए गो पर रेकरिंग है, तो ए गो पर पॉइंट के बाद भी कै गो है? ए गो है, तो यहाँ लिख देंगे पूरा 47 लिख देंगे, और ए गो पर रेकरिंग है तो 10 कर देंगे, और यहाँ कौन इसके आगे कौन संख्या? 4, फिर माइनस में 4 कर देंगे,
हो गया कहानी खत्म। क्या हो गया? कहानी गोल। अब 4 इसमें घटा दीजिए तो 47 बटा कितना हो जाएगा? 47 बटा 4 घटा दीजिए 6 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया? अब मान के चलिए कि आपको यहाँ पर 1 मिनट आपको हम एक मैथ देते हैं, ठीक है? तो एक मैथ आपको हम यहाँ से निकालते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप मान के चलिए आपको ऐसे दे रहे हैं क्या बोलते हैं, ऐसे 0.549 9 पर रेकरिंग है, ठीक है? 9 पर रेकरिंग है, ठीक? और कहीं पर नहीं। तो आपको क्या करना होगा? 59 लिखना होगा। और कै गो पॉइंट के बाद है? 2 गो, तो 100 लगाना होगा। आप पॉइंट के पहले कै गो है? 1 है कि नहीं? एक पॉइंट के पहले कौन चीज है? 1 है। तो इसमें आप 10 से भाग 10 घटाइएगा। क्या घटाइएगा? 10 घटाइएगा। आप बताइए यहाँ हो गया 59 बटा 90। यही हमारा आंसर। अब मान के चलिए कोई ऐठलका आपको से ऐसे पूछ दिया, 1 मिनट आपको से ऐसे कोई पूछ दिया ऐठलका कि अच्छा बताओ, तुम सब ज्यादा पढ़नपूत है तो बताओ 7.568 और यहाँ इसे कहेगा यहाँ भी पॉइंट, यहाँ भी पॉइंट। अब इसको P बटा Q के रूप में लिख सकता है, तो तुम लिख दो। तो तुम सबको क्या करना होगा मेरा भाई? तब कुछ नहीं करना होगा। आपको सीधी सी बात है, पॉइंट के पहले पॉइंट के बाद क्या गुप्त संख्या है? 4 संख्या। तो इसको लिख दो 1 37 5 6 8 हो गया। अब उसके बाद 5 6 8 हो गया 1 2 3 4। यहाँ 10 पर कैसे सुना कर दीजिए? 10 पर 4 सुना है तो 1 2 3 4 1 2 3 4 हो गया। अब इसके बाद कितना घटाइएगा? तो देखिए आपको यहाँ से लेना होगा। देखिए यहाँ पर पॉइंट है तो आपको टोटल कितना घटाना होगा? 137। कितना घटाना होगा सर जी? 137 घटाना होगा। 1 मिनट मिस्टेक हो गया, रुक जाइए, मिस्टेक हो गया, ठीक है ना? मिस्टेक क्या हो गया है कि देखिए आपका मिस्टेक हुआ है जैसे कि मान के चलो कि हमें 0.59 पर रेकरिंग है, ठीक है? 0.59 पर क्या है? रेकरिंग है, ठीक है ना? तो आप देखिए 0.59 पर रेकरिंग है, इसको हम 59 तो लिखबे करेंगे, लेकिन जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। क्या कर देंगे? घटा देंगे। उसके जस्ट बाद अब दो गो पॉइंट के बाद 2 गो है, उसके बाद पॉइंट कै गो पर नहीं? 1 गो पर, इसमें 10 घटा देंगे। अब देखिए इसमें घटा दीजिए तो यहाँ गया 54 और बटा में क्या गया? 90। यही हमारा क्या बन गया? आंसर। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है तो आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है? बाय बाय। नहीं काटे।